ही बंदी बनाकर रखा हो। मुझे देखना होगा, ये महाराज ही है। मुझे महाराज की सहायता करनी होगी। महाराज, महाराज, मैं आ रही हूँ आपकी सहायता करने। महाराज, महाराज। पुत्री, तुम्हारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं तथा असुरों की बनाई हुई माया जाल आएगी, किंतु अपने संकल्प से भटकना नहीं अंजना। नहीं नहीं, ये महाराज नहीं हो सकते। महाराज यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये उनका स्वर नहीं है। ये अचानक मेरी यात्रा के मार्ग में महाराज आ ही नहीं सकते। ये अवश्य ही किसी असुर की माया है। इस समय मुझे अपने चित्त को नहीं भटकाना चाहिए। एकाग्र होकर, एकनिष्ठ होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अंजना, इस प्रकार से मुंह फेर कर चली जाओगी? अंजना, किसी ने सत्य कहा है कि दुर्दिन में अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, तो तुम मेरी माया से नहीं रुकोगी। मेरे पास तुम्हें रोकने का और एक मार्ग है, तुम्हारे अंत का मार्ग। तो चलो, अंत की ओर अग्रसर होते हैं। अपने अंत के पश्चात तो रुकोगी ना? ओम नमः शिवाय। देवी स्वयं प्रभा अनर्थ हो गया। देवी स्वयं प्रभा भारी अनर्थ हो गया। देवी स्वयं प्रभा अनर्थ हो गया। देवी स्वयं प्रभा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तुम दोनों? उस वानर बालक ने आपकी मोहिनी माया को तोड़ दिया है। उस वानर बालक ने आपकी मोहिनी माया को तोड़ दिया है। उसने आपकी सम्मोहन शक्ति से सभी को मुक्त कर दिया है देवी। नहीं! कोई जीवित नहीं बचेगा। मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे सम्मोहन से मुक्त होगा वो मारा जाएगा। ये मेरा संसार है, स्वयं प्रभा का संसार। यहाँ मेरे सम्मोहन में बनकर ही कोई जीवित रह सकता है। और जो भी मेरे नियम का उल्लंघन करेगा वो अपने जीवन की रेखा का उल्लंघन करेगा। अपनी जीवन की रेखा का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी रक्षा करो अंजना, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो अंजना। ये मेरी हत्या कर देंगे।
देखा अंजना, तुम केसरी की रक्षा के लिए अमर गुफा की दुर्गम यात्रा पर जा रही हो, पर यहाँ तो तीन केसरी उपस्थित हैं। कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अंजना, तुम अपनी साधना को यहीं रोक दो। यही तुम्हारे और तुम्हारे पति के हित में होगा। नहीं, मैं अपनी साधना को नहीं रोकूंगी, नहीं भंग करूंगी अपनी साधना को। क्या लाभ मिलेगा इस कठिन साधना को करके? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे महाराज की माया से पार पा नहीं सकती, और हम असुर राज खरदूषण के आदेश का पालन करके रहेंगे। एक बार मेरी साधना को पूर्ण हो जाने दो, उसके पश्चात तुम्हारे महाराज खरदूषण को पता चलेगा कि शक्ति किस में अधिक है, तुम लोगों की माया में या मेरी भक्ति की शक्ति में। कौन अधिक श्रेष्ठ है, ये तो मेरी इस साधना के पूर्ण होने के पश्चात ही पता चलेगा। अंजना, यदि तुम्हारा ये विश्वास अटल है तो मैं भी प्रण करता हूँ कि मैं तुम्हारी साधना पूर्ण होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी हत्या ही क्यों न करनी पड़े। मेरी इस साधना को पूर्ण करने से तुम तो क्या, स्वयं काल भी मुझे नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस साधना में मेरे निर्मल निष्कलुष पति का जीवन जुड़ा है, एक पतिव्रता स्त्री के पति का जीवन जुड़ा है। बस करो अंजना, बस, और अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तुमने एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति को ललकारा है, अनभिज्ञ हो तुम। एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से वो जितनी मृदुल होती है, उससे 100 गुना अधिक कठोर भी होती है। निर्वाणरूपं त्रिपुंव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं
ओंकारमूलं तुरीयं गिराध्यानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं नागार संसारपालं नतोऽहम् नागार संसारपालं नतोऽहम् नागार संसारपालं नतोऽहम्। एक पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के समक्ष संसार की सभी शक्तियां पराजित हो जाती हैं। इसीलिए एक पतिव्रता नारी को उसके पति की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं काल के देवता यमराज भी नहीं। स्वयं प्रभा, मैंने इन ग्रामवासियों को तुम्हारी सम्मोहन शक्ति से मुक्त कर दिया है। अब तुम अपने वचन के अनुसार इन्हें यहाँ से जाने दो। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये यहाँ से नहीं जा सकते वानर बालक। मेरे श्लोक के नियम के अनुसार जो भी मेरे सम्मोहन से मुक्त होता है, मैं उसे अपनी केशाग्नि से जलाकर भस्म कर देती हूँ। किंतु तुमने मुझे वचन दिया था, तुम मुझसे छल कर रही हो। ये छल नहीं है, मैं अपने सिद्धांतों का पालन कर रही हूँ। तुम्हारे लिए हितकारी यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, किंतु इन ग्रामवासियों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम इन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दे दो। कदापि नहीं वानर बालक। एक बात जो मेरे श्लोक में आता है, उसे मृत्यु ही बाहर लेकर जाती है। यदि तुमने अपना हट नहीं त्यागा तो मेरे केस से उत्पन्न हुए असुर मेरे आदेशानुसार किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। काल का ग्रास बनना स्वीकार है, किंतु वचन का टूटना कदापि नहीं। स्वयं प्रभा, तो ठीक है, केसासुरों, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। सबको जला दो, भस्म कर दो। समाप्त कर दो। कोई भी आज यहाँ जीवित नहीं बचना चाहिए। मेरे केश की प्रचंड अग्नि से उत्पन्न मेरे केशासुरों, अपनी क्रूरता का ऐसा प्रमाण दो कि संसार तो क्या, इंद्र एवं इंद्र का लोक भी कांप उठे।
स्वयं प्रभा की माया से उत्पन्न केशासुरों, रुक जाओ। जहाँ हो वहीं के वहीं। इन ग्रामवासियों को मारकर अधर्म मत करो। केशासुरों, स्वयं प्रभा, ये तुम उचित नहीं कर रही हो। पहले इन ग्रामवासियों को अपने सम्मोहन से बांधकर, उन्हें यहाँ लाकर, उन्हें अपने संबंधियों से दूर करके कम अत्याचार नहीं किए हैं। अब इन्हें अपनी क्रूरता से भयभीत करके अपने पाप का बोझ और मत बढ़ाओ। अपनी प्रेत माया को रोक लो। वानर बालक, मेरी माया तब तक चलती रहेगी जब तक ये सभी लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते। मेरी माया का अंत इनकी मृत्यु है, केवल इनकी मृत्यु। वानर बालक, यदि ये तुम्हारी चुनौती है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम इनकी मृत्यु कैसे करती हो। तुम्हारे प्रकोप से अब इनकी रक्षा मैं करूंगा। मैं। तुम मेरी प्रेत शक्ति से टकराओगे वानर बालक? मेरी प्रेत शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। यदि मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा अपितु तुम्हारी शक्ति का विनाश इसी पल कर सकता हूं। किंतु विवशता ये है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मुझे इन ग्रामवासियों को सुरक्षित तुम्हारे इस नर्क से बाहर निकालना है। स्वप्न कभी सत्य नहीं होता। समझ गया, ये माया शक्ति है और ये माया शक्ति ऐसे नहीं नियंत्रित होगी। इस माया शक्ति को कीलक मंत्र के द्वारा भेदना होगा। इस शक्ति को वश में करने का वही एकमात्र प्रभावी माध्यम है। हस्त्रौ हस्त्रै हस्त्रौ सर्वशत्रुन् हन् हन् बरबलान् बरसैन्यान् शोभय शोभय मम सर्वकार्य जातं साधय साधय सर्वदुष्टजन मुखानि कीलय कीलय हे हे हा 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 हु फट। मैंने इस रेखा को कीलक मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया है। अब इन केशासुरों का इसके भीतर आना असंभव होगा।
वानर बालक, तू तो बड़ा दुष्ट, दुर्साहसी और धृष्ट है। मेरी मोहिनी माया को निरस्त करने के पश्चात तूने मेरी प्रेत शक्ति का भी अंत कर दिया। जिन ग्राम वासियों के हित हेतु तूने मेरी प्रेत शक्ति का अंत किया है, उसके बदले में तेरा अंत करूंगी। तेरा। वानर बालक, इनकी मृत्यु के पश्चात तो स्वयं प्रभा और भी क्रोधित हो गई होगी। अब तो वो और क्रूर हो जाएगी और उग्र हो जाएगी। अब वो हमें किसी भी स्थिति में जीवित नहीं छोड़ेगी। बहुत ही कष्टदायी मृत्यु देगी वो हम सबको। नहीं, भय त्याग दो। अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो स्वयं प्रभा के इस कुरूप लोक से बाहर चलें, अपने स्वर्ग से भी सुंदर लोक में, जहां तुम्हारे अपने तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ चलो। महाराज, अंजना बहुत ही बलशाली और भयानक स्त्री है। उसकी पतिव्रता शक्ति के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जो भी उसके सम्मुख जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी उसके मार्ग से हट जाएं। अन्यथा किसी दिन आप लोगों की अवस्था भी मेरे जैसी हो जाएगी। उसके समक्ष जाने का अर्थ है विनाश के तट पर जाना। अपने अंत को इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिमुंडी की भांति ही हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। कर दूषण सोच क्या रहे हो भांजो? जो सामने है उससे तो यही प्रतीत होता है कि देवी अंजना पराजय से परे है। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई उसकी साधना भंग नहीं कर सकता, कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता। भांजो, यदि उसकी साधना पूर्ण हो गई तो मेरा क्या होगा? सर्वप्रथम तो वो मुझे ही मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? मावशी, सबसे पहले यह नरकल भविष्यवाणी करना बंद करिए। आपके जीवा पर सदैव निराशाजनक और अपशकुन वाणी रहती है। हाँ मामा, सत्य कह रहा दूषण। दूषण, हमें अंजना को पराजित करने हेतु कोई दूसरा मार्ग खोजना होगा। किसी ऐसे असुर को खोजना होगा जो उसकी साधना बाधित कर सके। भांजो, त्रिमुंड से अधिक शक्तिशाली और बलशाली और कौन होगा? जब ये उसकी साधना नहीं रोक पाया, उसकी हत्या नहीं कर पाया, तो ऐसा और कौन असुर होगा जो उसकी साधना रोक सके, उसकी हत्या कर सके? एक असुर है। कौन है वो शुक? जड़ासुर। जड़ासुर? जड़ासुर? शुक, कौन है? कौन है ये जड़ासुर जिसके विषय में हमने आज तक कुछ नहीं सुना? जड़ासुर सैकड़ों वर्षों से घने वनों में रहता है, अकेले। वो हमारे लिए अंजना की हत्या क्यों करेगा? ना तो वो हमारा मित्र है और ना ही अंजना उसकी शत्रु।
भले ही आपकी उससे मित्रता ना हो, लेकिन अंजना से उसकी शत्रुता है, वो भी गहरी शत्रुता। कैसे शुक? कैसे? विस्तार से बताओ। अंजना का उससे बैर पिछले जन्म का है, जब वे पुंज कश्तिला थी। कई वर्षों से अंजना के प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है और इस प्रस्ताव से वह अति प्रसन्न होगा, अति प्रसन्न। और इस प्रस्ताव से उसके प्रतिशोध की अग्नि और भी प्रज्वलित होगी और पुनः जन्म लेगी अंजना की चिता की अग्नि, और पुनः जन्म लेगी अंजना की चिता की अग्नि। तो भांजो, वो प्रतीक्षा किस बात की है? शीघ्रता करो, शीघ्र चलो उस जड़ासुर के पास। जड़ासुर, अब क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। अब कैसे बाहर जाएंगे हम? इससे तो अच्छा था कि हम स्वयं प्रभा के सम्मोहन में यहीं पड़े रहते। कम से कम अपनी भावनाओं पर पड़े कोड़े की मार से तो बचे रहते। भावनाओं पर की चोट बहुत अधिक पीड़ादायक होती है। हताश मत हो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं अवश्य ही आप लोगों को आपके संबंधियों के पास ले जाऊंगा, क्योंकि खोजने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो केवल एक साधारण सा मार्ग है, तो ये क्यों नहीं मिलेगा? आओ, चलो मेरे साथ। देखो, ये रहा वो मार्ग। मैं इसी मार्ग से यहाँ आया हूँ, और ये तो अति सामान्य सी बात है कि जो मार्ग प्रवेश का होता है वही निकास का भी होता है। अब आओ, इस मार्ग से हम बाहर चले। आओ मेरे पीछे पीछे। किंतु ये मार्ग तो बहुत दुर्गम है, हर जगह पत्थर ही पत्थर तैर रहे हैं। और अग्नि की खाई, कैसे चल पाएंगे इस मार्ग पर हम? असंभव है हमारे लिए इस मार्ग पर चल पाना मारुति, हम नहीं चल पाएंगे। पहले ही हाथ खड़ी कर देना कायरता है। प्रयास से पीछे मत हटो। मैं दिखाता हूँ कि इन पत्थरों के मार्ग पर कैसे चलना है। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम उसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आओ। ऊपर भी काल, नीचे भी काल। निराशा त्यागो, आओ मेरे साथ। तुमने क्या सोचा था? तुम्हें सफलता मिल गई? मेरे इन बंदियों को यहां से ले जाओगे? मेरे इस लोक से, वो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध? मेरी प्रेत शक्ति
और मोहिनी माया को नष्ट करने के बाद स्वयं को विजेता मान बैठे। मैं स्वयं को विजेता तभी मानूंगा जब मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर ले आऊंगा। किंतु उस कार्य में तनिक विलंब है, क्योंकि सर्वप्रथम मुझे इन ग्रामवासियों को यहाँ से बाहर ले जाना है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, तो मैंने बाहर नहीं ले जा सकते। और यदि इन्हें कोई बाहर ले जा सकता है तो वो है इनका काल, इनकी मृत्यु। और यदि इन्हें कोई बाहर ले जा सकता है तो वो है इनका काल, इनकी मृत्यु। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। तुमने नियति के नियमों को अपने हाथों में ले लिया है। प्राण देना और प्राण लेना नियति का अधिकार है, केवल नियति का, प्राणी का नहीं। स्वयं प्रभा, अब तुम्हारी माया टूटने का समय आ गया है। ये नियति का निर्धारण है, मेरा नहीं। स्वयं प्रभा, मेरा यहाँ आना भी नियति का ही निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में तुम प्रभु श्री राम की लीला में सहयोगी बनोगी। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में तुम्हारा योगदान होगा, तुम्हारी सहभागिता होगी। इसीलिए अब तुम्हारे अभिशप्त जीवन का समाप्ति काल आ गया है।